बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 दूसरे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन पर हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित तौर पर अपराध का आरोप है। ट्रिब्यूनल ने अफसरों को शेख हसीना समेत सभी 46 लोगों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने और पेश करने का आदेश दिया। इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत भाग आई हसीना पर उनके 15 साल के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर नजरबंदी और न्यायेतर हत्याओं समेत मानवाधिकारों के हनन के आरोप हैं। ट्रिब्यूनल का ये गिरफ्तारी वारंट तकनीकी तौर से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की संभावना बढ़ा सकता है। Well, the extradition treaty between India and Bangladesh was signed first in 2013, and then it was again updated in 2016 when certain clauses were further tightened and certain provisions were further tightened. And this extradition treaty between any two governments allows for any government to make, any of these two governments, to make a request for extraditing a person, let's say in this case a Bangladeshi national living in India or an Indian national living in Bangladesh. The request for extradition has to be based on the provisions of the treaty. भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पण से इनकार करने का प्रावधान शामिल है। हालांकि संधि का अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर आरोप राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि अगर ये माना जाता है कि आरोप सद्भावना से नहीं लगाए गए हैं या उनमें ऐसे सैन्य आरोप शामिल हैं जिन्हें सामान्य कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। If any person is required by another country, one of these, the two countries, either by the India or Bangladesh, to be extradited for political reasons, so obviously, the same extradition treaty which will not apply. But that, I think, that is not something which is very specific to India Bangladesh, the extradition treaty. This is the case with the most of the extradition treaties. SAARC also has an extradition treaty, and there is always, because in many places people are also wanted on for political reasons, in spite of any crime which they are accused of committing in a particular country, and even without that being proved, an extradition request is being made. बांग्लादेश ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इस मुद्दे पर भारत से संपर्क करने का फैसला राजनीतिक कदम हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश पहले संकेत दे चुका है कि ये एक विकल्प उसके पास मौजूद है।